अस्सलाम वालेकुम। एक हसीन सुबह के साथ, एक हसीन जगह के साथ मैं अपनी सुबह का आगाज़ कर रही हूँ। आई होप आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ भी बिल्कुल खैरियत है। आप लोग कहते होंगे फ़ायज़ा कितने गायब हो गई है, तो फ़ायज़ा को आदत नहीं है ना व्लॉगिंग की, तो वो अचानक गायब हो जाती है, छुट्टी मार जाती है। तो मैं अपना व्लॉग वहीं से स्टार्ट करती हूँ जहाँ से मैंने ख़त्म किया था। ये नेक्स्ट डे सुबह का व्लॉग है और आज हमने वापस निकलना था रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए। तो ये वो जगह थी प्यारी सी जहाँ पे हम रह रहे थे, और अब जब निकलते थे तो समंदर होता था और बस ये यादें हमारी रह जाएंगी। बस सिर्फ क्या हुआ, मसला क्या हुआ सिर्फ हमें कराची में, वो ये कि हमारे बालों का और मेरी स्किन का बहुत ही बुरा हाल हो गया। बच्चों की मेरी स्किन जो है बहुत टैन हो गई और कोई समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। मतलब मैं जब से आई हूँ मैं यही परेशान हूँ कि मेरी स्किन का क्या बनेगा, कैसे ठीक होगी। अभी आप ये देखें ना, मैं वीडियो में ये दिखा रही थी स्पेशल कि आप मेरे बाल देखें कि मेरे बालों का क्या हाल हो गया है। हालांकि मैंने अभी वॉश भी किए थे, मैंने कंडीशनर भी किए थे कि ये अच्छे हो जाएं, लेकिन ये बिल्कुल पता है कैसे हो गए मेरे बाल, इस तरह के जैसे बर्तन धोने वाली तार नहीं होती है, बिल्कुल सीरियसली वैसे कंडीशनर के बाद भी। तो इस तरह से मेरे बाल हो गए हैं और स्किन जो है वो बालों से ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो सुबह सुबह इतनी प्यारी हसीन जगह पे बैठ के, पता नहीं ज़िंदगी में कोई पहली दफ़ा मुझे इस तरह का नाश्ता करने का मज़ा आया। अब इसका वाकई मतलब ये होता है कि जगह अच्छी हो तो मज़ा आ जाता है। तो नाश्ते में गरम गरम पराठे थे, गरम गरम अंडे थे, फिर बच्चों के लिए वही ब्रेड पे मक्खन जैम। वो लोग नहीं मान रहे थे कि हमारी वेकेशंस हैं तो हम जो चाहेंगे वही मंगवाया जाएगा, वरना मेरे घर हूँ तो ज़बरदस्ती कम से कम पराठे तो मुंह में डाल रही होती हूँ ना। लेकिन अब ज़ाहिर वेकेशंस थी तो ना मैं अपनी छुट्टियाँ ख़राब कर सकती थी ना उनकी छुट्टियाँ ख़राब कर सकती, इसलिए मैंने सोचा कि जो कह रहे हैं चलो इस वक्त वो दे देते हैं, मूड अच्छा ही रखा जाए। इस वक्त जो है ना मैं अपना भाषण ना ही दूँ तो अच्छा है। हमने कहा कि अब पता नहीं कब हम कराची आएंगे, कभी कब किस बीच पे जा सकेंगे, तो जाने से पहले एक दफ़ा जो है ना वहाँ बैठ के थोड़ा सा मैंने, बिलाल मुझे कहता है खबरदार जो तुम में से कोई भी जो है ना पानी में गया, तुम लोगों ने मजाक बना लिया, पूरा रेतो रेतो हो के आ जाते हो, सारे कपड़े ख़राब कर रहे हो। तो मैंने कहा अब आप बुज़ुर्ग हो गए आपके ऊपर नहीं है इंजॉय करने की ज़िंदगी, हम लोगों को इंजॉय करने दे, तो मुझे थोड़ी देर के लिए बैठने दे पानी के बीच में। मुझे तो बहुत बस दिल कर रहा था कि बस यहाँ से जाओ ही ना। फिर एंड पे मैं थोड़ी देर बस वहाँ पे बैठी और उसके बाद हम किसी जगह पे आ गए थे खाना खाने, क्योंकि हमारा फ़्लाइट का टाइम हो गया था। तो ये कहीं एयरपोर्ट के पास कोई जगह, आप लोग भी देख के बताएं पहचाने कौन सी जगह है, पता नहीं कौन सी जगह है, बिलाल को शायद पता हो। फिर वहाँ से हमने OTPT क्या नाम है इसका, OPTP, इसका बर्गर वैसे मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। पहले मैं KFC मैकडोनल्ड्स की खाती थी, जब से मैंने इसराइल की वजह से वो छोड़ा था तब से मैं अब OPTP खाती हूँ। ये लोग चीज़ियस को ज़्यादा पसंद करते हैं, वो भी अच्छा है, उसकी चिकन मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन बर्गर्स मुझे OPTP के पसंद है। और ये सारे फ्रेम को देख रहे हैं ना, इन्होंने वाकई में कपड़े जो है ना गंदे कर दिए थे और मुझे वाकई पे चेंज भी कराने पड़े और डांट भी पड़ी मुझे बिलाल से कि मैंने कहा था कि मत जाओ, तुम इनको लेके घुस गई थी पानी में तो जब गलती हो जाती है ना मुझसे, तो मुझे पता होता है कि मेरी गलती है, तब मैं खामोश हो जाती हूँ, तब मैं बोलती नहीं, मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी बेइज्जती होगी तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो बिलाल चुप हो जाएंगे, तो फिर मैं चुप हो जाती हूँ। तो उसके बाद हम एयरपोर्ट आ गए थे। फिर एयरपोर्ट पे जब रहमत शीरी देखी, यहाँ पे हमारे कसरें शीरी हैं, वहाँ पे रहमत शीरी हैं, तो हमने कहा ये तो मिठाई खाने वाली बनती है, मज़े की होगी। और हमने देखा कि बहुत ज़्यादा रश था, काफ़ी लोग ले के जा रहे थे, तो हमने कहा इसका मतलब है, इसमें कोई ख़ास बात है इसमें। तो हमने वहाँ से फिर मिठाई ले ली और थोड़ी थोड़ी वही वाली बात की थोड़ी थोड़ी जैसे हम लेते हैं उस तरह से हर चीज़ हमने उसमें डलवा ली, जो जो चीज़ हम लोगों को पसंद थी। और सारा इफ्राइम ने तो फ़ौरन अपना अपना बॉक्स पकड़ा और कहते हैं ये हमारा बॉक्स है, हमारा। मैंने कहा किसी का, हमारा तुम्हारा नहीं है, चारों का मिल के खाएँगे, खा लो बारी बारी तुम दोनों, फिर उसके बाद हम भी खाएँगे। ये मैं आपको दिखा रही थी कि हम लोगों ने क्या लिया था। हमने बर्फ़ी ली थी, हमने थोड़ा सा सोन हलवा लिया था, और ये एक गोल सी चीज़ होती है ना, पता नहीं इसे क्या कहते हैं, देसी घी में जो बनी होती है, ये मुझे बहुत पसंद है, ये मैंने अपने ले ली थी, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये पहले पहले होती थी हमारे ज़माने में, अब ये कहीं कहीं से मिलती है, तो हमारे ज़माने में होती थी नहीं, मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ। तो बच्चे फ़ौरन कहते हैं आपके ज़माने में ये होता था मम्मा, आपके ज़माने में ये होता था। मैं उन्हें कहती हूँ बेटा मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ कि मेरे ज़माने में आप इस तरह से पूछ रहे होते हैं हैरान होके। बस ये फिर हम लोग फिर जहाज़ के लिए जा रहे थे और बारिश भी हो रही थी। मैं ऑलरेडी जहाज़ से डरती हूँ कि उसकी, मुझे डर लग रहा होता है कि ऊपर से, मैंने कहा बस यहाँ से तो बंदा किसी सूरत बच ही नहीं सकता ना, एक्सीडेंट हो जाए तो अल्लाह माफ़ करे, तो जहाज़ गिर जाए मतलब तो। लेकिन अब ऊपर से बारिश भी हो रही थी ना, सोने पे सुहागा हो गया, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से घर पहुंच गए।
घर पहुँचे तो आमिर भाई को मैंने पहले ही कहा था, आमिर भाई हमें दाल चावल प्लीज़ आपने बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें खा चुके हैं, अब हमें घर के बने हुए दाल चावल खाना है। तो आमिर भाई ने ज़बरदस्त किस्म की वो जो काली वाली दाल होती है वो बनाई हुई थी और चावल बॉईल किए थे। अच्छा, ये वाहिद खाना है ना दाल चावल या दाल रोटी जिसमें मुझे सारा को अपने हाथों से नहीं खिलाना पड़ता। ये आराम से ये चीज़ खा लेती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये होता है कि सबसे आसान बात होती है कि सारा खाना खा ले, वरना सारा को ना, मैंने बताया ना, चूज़ी है बहुत ज़्यादा। अब इसके बाद मुझे करने थे आयत की बर्थडे के बहुत ज़्यादा काम। अच्छा, मैं पहले आप लोगों को बता दूँ कि जो लोग ये कहेंगे कि मैं सितारा का कर रही हूँ, नेगेटिव जो लोग हैं वो ज़रूर बोलेंगे कि ये क्यों कर रही है ये वो। तो मैं अपने जो जितनी मेरी फ्रेंड्स हैं ना, जो मेरी मतलब मेरी दिल से फ्रेंड्स बन जाती हैं और वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत प्यार करती हैं, तो मैं भी उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार और ख़्याल रखती हूँ। अभी यहाँ पे मैं तैयबा का केक सेलेक्ट कर रही थी, क्योंकि उसका केक भी सितारा ने कहा था कि तुम खुद सेलेक्ट कर लो। तो मुझे ये था कि जब मैं अपनी दोस्तों का, जैसे मैं कराची गई थी और मेरी फ्रेंड की घर शादी थी, उसने मुझे कहा कपड़े, मैंने सब कुछ छोड़ के मैंने कहा सबसे पहले मैं उसके कपड़े लूँगी। तो जो दोस्तें मेरी प्यार करती हैं ना मेरे से, मैं फिर उनसे डबल ट्रिपल प्यार करती हूँ। तो ये फिर मेरे नेक्स्ट डे का व्लॉग है पिंडी का। जब हम आ गए तो बच्चों की यहाँ पे स्कूल में पीटीएम थी। ये फ़हीम का स्कूल है, सारा का भी ये स्कूल है। मज़े की बात यह है कि सारा की टीचर कहती हैं सारा तो उससे शाय है। मैंने कहा क्या सारा शाय है? पता नहीं फिर इस क्लास में आके शाय हुई होगी। वो तो हर टीचर उसके लिए कहती हैं बहुत कॉन्फिडेंट है और बहुत ज़्यादा बोलती है, टॉकेटिव है। अक्सर बच्चे ना स्कूल में जाके बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। खैर, ये वो ड्रेस है जो जुनैद जमशेद का मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं ये पहन लेती हूँ तैयबा की बर्थडे पे। पहले मैंने सोचा था साड़ी पहनूंगी, मेरे पास एक सिल्क की साड़ी पड़ी हुई है प्रिंटेड। मैंने सोचा, फिर काफ़ी सोचने के बाद हम लोग, अच्छा हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन का क्या होता है, साड़ी पहनने से पहले 10 दफ़ा सोचती हैं। इंडियंस कसम से इस मामले में बहुत अच्छी हैं। वो उनका कोई ओकेजन होती है, कुछ होती है, वो ज़्यादातर साड़ियाँ पहनती हैं और कॉन्फिडेंटली उसको कैरी भी करती हैं। हम बस ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, इसने साड़ी पहन ली है, मतलब बहुत ही कोई करीबी कोई फंक्शन हो उसमें हम कहते हैं चलो साड़ी पहन लेते हैं। और अदरवाइज़ जो है थोड़ा सा ये हो रहा होता है कि साड़ी पहनी जाए नहीं पहनी जाए, 10 दफ़ा सोचते हैं। फिर वही सोच सोच के आखिर में मैंने साड़ी वापस पैक की, जो कि अभी तक न्यू पड़ी है, मैंने पहनी भी नहीं, और वापस उसको अलमारी में रख दिया। और फिर ये वाला सूट जो जुनैद जमशेद का था ये मैंने निकाल लिया। अब यहाँ पे हम लोग आए थे तैयबा, और उसके लिए मैं गिफ़्ट लेने के लिए, अपना भी गिफ़्ट लेना था और तायरा बजी का भी गिफ़्ट लेना था। ये हम बच्चा पार्टी तो पहुंच गए थे, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं आ रही थी। कभी हम जा रहे थे टॉयज़ के सेक्शन में, कभी हम जाते स्टेशनरी के सेक्शन में, कभी हम जाते कपड़ों के सेक्शन में। बर्थडे हो जाए ना किसी की तो समझ नहीं आती। एक्चुअली वो एज उसकी ऐसी है ना 11 ईयर्स, तो उसमें समझ नहीं आती। अब छोटा बच्चा होना तो आप फ़ौरन से उसके लिए ऐसा टॉय, बच्चों के तो बहुत ज़्यादा टॉयज़ होते हैं, लेकिन 11 ईयर्स के लिए कोई ऐसा कोई ख़ास टॉय भी नहीं होता, तो कुछ समझ नहीं आती। खैर, फिर मैंने वहाँ से कुछ ना कुछ चूज़ कर ही लिया। तायरा वजी से मेरा कांटेक्ट था, मैं उसने फ़ोन पे चीज़ें दिखा दी, ये ठीक है वो ठीक है। फिर इस तरह से हमने वहाँ से शॉपिंग कर ली। आई होप अब ये जो है गिफ्ट जो है वो तैयबा को पसंद भी आए। अब स्किन टैनिंग को रिमूव करने के लिए आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैंने क्या करूँगी। मैं कोई रेमेडीज़ शेयर कीजिएगा, कोई सबसे अच्छी जो होगी मैं यूज़ भी करूँगी, मैं उसका शॉर्ट भी बनाऊँगी, ठीक है आपके लिए। अभी यहाँ पे व्लॉग एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह तैयबा की बर्थडे का होगा। अल्लाह हाफिज़।